अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जॉर्जेट के दुपट्टे पर ये मैंने फैंसी लेस लगाई है, तो उसका ये आसान सा जो तरीका है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने दो तरह की ये फैंसी लेस ली है। तो ये मैंने दोनों दुपट्टों पर ये मैंने लेस जो है वो मैंने अप्लाई कर दी है। तो दोनों दुपट्टे पर जो लेस लगाने का तरीका है वो सेम एक जैसा होगा। तो सबसे पहले ये करना है कि जो दुपट्टे के जो किनारे हैं उनकी अगर रे वगैरह हो तो वो निकाल लेनी है और कटिंग करके उनके जो चारों कोने हैं वो बिल्कुल जो है वो बराबर कर लेने हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार लेस लगा रहे हैं, तो फिर आपको ये मैं रेकमेंड करूँगा कि जो इसका जो किनारा है जो लंबाई में जिसे आमतौर पर ये कंदी कहते हैं, तो ये भी आपने उतार लेना है, नहीं तो आपको ये लेस लगाने में फिर इसकी फोल्डिंग करने में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो लेस लगाने का ये तरीका इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो दुपट्टे का सीधा रुख है वो आप ऊपर की तरफ कर लेना है और फिर इसका जो किनारा है वो भी जो सीधी साइड है उस जाना मोड़ लेना है। तो जो पहला किनारा होगा जहाँ से आप लेस स्टार्ट करनी है, 4 से 5 इंच जो है वो किनारे से नीचे रखकर जो लेस है वो स्टार्ट करनी है और दुपट्टे का किनारा और जो लेस का किनारा है वो बिल्कुल आपस में बराबर रखने हैं। और सेकंड ये करना है कि जो आपकी मशीन का जो टांका है उसे फुल बड़ा कर लेना है। तो फिर इसकी ये सिलाई स्टार्ट करनी है। अगर आप टांका यहाँ पे छोटा चलाएंगे तो आपकी जो मशीन है वो बार बार अटकेगी। तो फिर ये होगा कि जो ऊपर लेस है वो भी ख़राब होने का खदशा है और नीचे जो दुपट्टा होगा फिर उसका भी फटने का जो है वो खदशा रहेगा। तो इसी तरह दोनों के जो किनारे हैं वो बिल्कुल आपस में बराबर रखते हुए इसी तरह से ये सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई लगाते वक्त आपने ये ख़ास तौर पर ये ख्याल रखना है कि जो दुपट्टा है उसका जो निचला हिस्सा है उसको बस नॉर्मल सा खींचना है। ये ना हो कि ज़्यादा खींचने से उसके अंदर जो सलवटें हैं वो उसके अंदर पैदा हो जाएं। फिर इसी तरह सिलाई लगाते हुए आखिर किनारे तक चले जाना है। तो फिर जो दूसरी साइड का किनारा है उसे भी ऊपर की जानब यानी कि सीधी साइड जो है उस जानब मोड़ लेना है। तो फिर लेस का किनारा और जो दुपट्टे का जो कोना बना हुआ है दोनों को मजबूती से पकड़ लेना है और जब ये किनारे पर पहुंचना है तो बिल्कुल जो सुई है वो किनारे पर रोक लेनी है और नीडल को अंदर रखकर फिर जो लेस है उसे मोड़ लेना है। दूसरे किनारे की सिलाई स्टार्ट करने से पहले आपने जो लेस का जो किनारा है वो अच्छी तरह बिठा लेना है और जहाँ पर ये किनारा सही तरह बैठ रहा हो फिर आपने वहाँ से इसे अच्छी तरह पकड़ लेना है। फिर दूसरे किनारे की जो सिलाई है वो स्टार्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो किनारा है वो बिल्कुल आराम से बैठ गया हुआ है। तो ऐसे ही आपने सबसे पहले किनारा बिठाना है, फिर दूसरी साइड का जो दुपट्टे का किनारा हो फिर उसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। बाकी सेम तरीका वही है, जैसे ये पहले किनारे पर सिलाई लगाई है इसी तरह ये सिलाई लगाते हुए और बाकी जो कार्नर है दो बनाते हुए आखिर तक चले जाना है। तो ये दुपट्टे का जो आखिरी जो कोना है वह ये मैं वहाँ पर ये पहुँच गया हुआ हूँ। तो यहाँ भी सेम जो पहले तरीके के कार्य के मुताबिक जो कार्नर बनाए हैं सेम यहाँ भी ऐसे ही कार्नर इसका बनाना है। तो जब ये लेस को ख़त्म करना है तो ऐसे करना है कि जहाँ जो लेस का पहला किनारा है उससे तकरीबन 2.5 इंच प्लस यानी कि ज़्यादा लेस लेते हुए फिर बाकी लेस को कट कर लेना है। तो जो लेस का किनारा ये तकरीबन मैंने 1.25 इंच के हिसाब से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो कोशिश करनी है कि जो लेस के जो दो पहले जो दो किनारे हैं बिल्कुल उनके ऊपर किनारे कर लेने हैं ताकि जो जब आप ये जोड़ लगाएं तो ये महसूस ना हो कि यहाँ पर जोड़ लगा हुआ है। तो फिर इस जोड़ को अच्छी तरह पक्का करके जो धागे हैं उनको कट कर लेना है। तो ये लेस के एक किनारे की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब दूसरे किनारे की लेस स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि आपने इसे अच्छी तरह प्रेस करके बिठा लेना है। अगर आप बगैर प्रेस के सिलाई लगाएंगे फिर आपको ज़रा थोड़ी सी मुश्किल आएगी और फिर बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो लेस का जो जो दुपट्टा होता है उसके अंदर सलवटें आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप प्रेस के साथ इसे अच्छी तरह बिठाकर फिर सिलाई लगाएंगे तो फिर आपकी जो सिलाई की फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी आएगी और दुपट्टा भी खूबसूरत यानी कि उसकी जो लुक है वो भी खूबसूरत दिखाई देगी। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो ये जो किनारा है इसे अच्छी तरह प्रेस करने के बाद इसके अंदर मैंने ग्लू लगा दिया है, ताकि जो इसका किनारा है वहीं पर ये अच्छी तरह बैठ जाए। तो जो लैस का जो बकिया हिस्सा है, तो वहाँ पर ये मैं हल्का हल्का ग्लू लगा रहा हूँ, ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना। तो ज़्यादा ग्लू लगाने से फिर ये होगा कि जो दुपट्टा के जो है वो ज़रा हल्का है, तो फिर जो ग्लू के जो निशान है वो दूसरी साइड की तरफ नज़र आएंगे। बिल्कुल मामूली सा ग्लू लगाते हुए या गम स्टिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी आपने दुपट्टे का जो दूसरा किनारा है उसे अच्छी तरह जो है वो बिठा लेना है। तो सेम इसी तरीके के मुताबिक जो बाकी 3 कॉर्नर हैं और जो दुपट्टे के बाकी जो किनारे हैं उनकी लैस की भी आपने इसी तरह प्रेस के साथ और ग्लू के साथ उठा लेना है। तो ये सारे जो किनारे हैं, जो लैस का जो बकिया किनारे हैं, वो सारे मैंने प्रेस के साथ उठा लिए हैं। तो अब इनके किनारे पर सिलाई लगानी है। तो जहाँ पे ये लैस पहले यानी स्टार्ट की थी वहीं से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा। तो यहाँ भी जो टांका है वो फुल बड़ा रखना है, छोटा नहीं करना। तो इसी तरह ये बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए आखिर तक इसे ले जाना है। तो अगर आप इसी तरीक़ार के मुताबिक ये लैस लगाएंगे जैसे कि आपको ये मैं तरीका बता रहा हूँ, तो फिर आपकी जो लैस की जो फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आएगी। और जो लैस के नीचे जो जो दुपट्टा होगा उसके अंदर भी जो सलवटें हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो ये सारी जो सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब ये मैं आखिर पर पहुँच चुका हुआ हूँ। तो जो किनारा होगा वहाँ पर आपने ये डबल सिलाई लगा लेनी है। फिर इसी तरह जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से टाँका जो है वो अच्छी तरह पक्का करके जो धागे हैं उनको कट कर लेना है। तो ये लेस का जो बैक वाला हिस्सा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ यहाँ पर किसी किस्म की कोई सलवट नहीं है और जो दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बैठा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।